देखिए, मृतक और जो आरोपी हैं वो पड़ोसी हैं, बासवतनपुरा के रहने वाले हैं और इनकी गाड़ी की पार्किंग को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें मृतक को आरोपी और उसके परिवारजन जो 2 व्यक्ति और 3 जन टोटल इनके द्वारा इनमें आपस में झड़प हुई और उसके परिणाम स्वरूप जो मृतक हैं उनकी डेथ हुई और गोपाल जी की। और इसमें जिस तरह जैसे ही ये वारदात हुई तभी से मुलजिम फरार थे और क्योंकि वो समृद्ध हैं और उनके पास रिसोर्सेज थे तो वो आगे से आगे उसी दिन यूपी मथुरा होते हुए हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गए थे और अपनी टीम लगातार उनको मुखबिर की सूचना द्वारा उनकी सूचना हमें किसी तरह हमको मिल रही थी। इसमें पूरी टीम ने पहले ही दिन से, क्योंकि मर्डर की वारदात थी तो उसको काफ़ी गंभीरता से लिया और पहले ही दिन से पूरी टीम इसमें हमने गठित कर दी थी और एसीपी और एडिशनल एसपी के सुपरविजन में ये टीम कार्य कर रही थी। और जैसे जैसे अपने को सूचना मिल रही थी टीम को तुरंत हिमाचल के लिए रवाना किया गया और वहाँ पे लोकल पुलिस से समन्वय बनाया गया और इनको नाकाबंदी में पकड़वाया गया। कोई हथियार बरामद हुआ इनसे? कोई देखिए, अभी हम इनको पकड़कर अरेस्ट कर लिया है और अब इनसे इनका रिमांड लेंगे और फिर इनसे इनकी निशानदेही में हथियार और जो भी बरामद करना है वो इनसे। झड़प हुई तो उसमें कुछ वार देखिए, एफआईआर में जो है उसमें कह रहे हैं कि लाठी डंडों से और ऐसे वार किया गया है, क्योंकि वहाँ का उस समय का कोई ऐसा अपने पास फुटेज नहीं है तो अभी पूछताछ में और पता चलेगा कि किस तरह से वारदात हुई। क्या बैकग्राउंड में ये बताया जा रहा है कि ये इनका रियल एस्टेट का बिजनेस था। ये बताया जा रहा है एक ही परिवार के 3 लोग हैं, उसमें एक 70 साल के इनके मतलब जो हैं वो फादर हैं, उनका 2 बेटे हैं, तो इनका एक ही बिजनेस था। और आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? नहीं, ऐसी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, ना ही पुलिस थाने में इनके खिलाफ कोई पूर्व की कंप्लेन। मैडम, मृतक के बेटे हमारे पास इससे पहले पूर्व में इनके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कंप्लेन नहीं दी गई है। अब ये माफिया है नहीं है इनके द्वारा कोई, ये तो बात की बातें हैं। पहले कोई पूर्व में कोई कंप्लेन होती, कोई मुकदमा होता तो मैं आपको बता सकती कि माफिया है क्या। तो क्या पुलिस जानकारी ले पाएगी उनसे? और हाँ, जानकारी भी लेंगे और भी देखेंगे, अगर इनके खिलाफ कोई और परिवाद होंगे तो उस पर भी तफ्तीश करेंगे। हमारे पास कोई कंप्लेन होगी और हमें ऐसा लगेगा कि इनके द्वारा कोई पूर्व में आपराधिक कृत्य किया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। में भी यही बताया जा रहा है और पुराना रंजिश यही बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इनके द्वारा गाड़ी इस तरह से खड़ी की जाती थी तो आपस में बहस हुई थी और एक ही मोहल्ले के हैं तो ये छोटी मोटी बातों को लेके ही इनके विवाद रहे हैं। पहले कहाँ पहुँचे गए, वहाँ पे कहीं दर्शन करके ये आगे पहले मानसरोवर, महारानी फार्म, कानोता इधर, तो फिर वहाँ मथुरा गए, मथुरा जाके ये मंडी गए, मंडी से भी आगे सुंदरनगर एक जगह है, वहाँ पे वहाँ से ये पकड़े गए हैं। तो इनका प्लान आगे से आगे कहीं और जाने का भी था, जैसे इनसे पूछताछ जो की गई कि आगे शायद ये चंडीगढ़ चले जाते, उससे आगे फिर और किसी स्टेट चले जाते। जयसिंहपुरा